हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन? कहाँ तक पढ़ लिया था अपने ने? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे थे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का करा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समझ में आ रहे हैं पूरे? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था? बताना जरा एक बार मुझे, कहाँ तक हुआ था क्वेश्चन नंबर? सर 8 तक वो कर लिया था। 8 तक? कौन से 8 तक? सर लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट में करा था। हाँ, लॉन्ग आंसर में ठीक है, 8 वाला हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, और ये अपने ऊपर ने, ठीक है। 9th देखो जरा, 9th क्वेश्चन क्या है ना? 9th क्वेश्चन अपने पास देखो, 9th क्वेश्चन अपना किया हुआ नहीं है क्या? नो देखो ये सर। वाला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। देखो 9th क्वेश्चन वो है जो अपन नेक्स्ट लास्ट में करते थे ना, जिस क्वेश्चन को अपन चैप्टर के लास्ट में कर रहे थे, वो वाला हाँ क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। देखो क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये है भाई, ठीक है। तो याद करो, इसको कैसे सोल्व करवाते थे? इसको क्या करेंगे बताओ? इसके अंदर साइन कोस में चेंज करवा लेंगे इसको, ठीक है। तो sec को लिख लेंगे 1 अपॉन कोस, tan को लिख लेंगे साइन अपॉन कोस, और 1 को लिख लेंगे कोस अपॉन कोस। कोस आ जाएगा एलसीएम, ये कर लिया था ये शायद। है ना? ये अपने ने कर लिया था, कर सकते हो बिल्कुल आराम से, तुम कर सकते हो ना। चलो 10th क्वेश्चन, अगर नहीं आया ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा दोबारा। ओके, देखो 10th क्वेश्चन क्या है अपने पास। 10th क्वेश्चन अपने पास है, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और प्लस के अंदर फिर अंडर रूट के अंदर वापस क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको अपने को बनाना है 2 sec थीटा। इसको क्या बनाना है? 2 sec थीटा बनाना है। देख पा रहे हो क्या? बोर्ड पे दिख रहा है सब? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो अब देखो इधर इसको बनाना है, तो अपन क्या करेंगे देखो भाई, तो अपन इसका अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट में हो जाएगा फटाफट। बताओ रैशनलाइज करते हो साइन चेंज कर देते हैं क्या? बोलो। यस सर। 1 हाँ प्लस सर। साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और इधर भी क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, तो नीचे प्लस वाला है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये अपने पास बन गया। बोलो, क्या तुम माइक बंद करके सो गए क्या सब लोग? ओके हाँ सर। ठीक है। अब देखो ऊपर वाला क्या बना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना गया। और नीचे क्या बना, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और बताओ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है?
cos square cos कोस square स्क्वायर है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट कोस स्क्वायर लिख रहा हूँ भाई, तो ये कोस स्क्वायर है थीटा। अच्छा बताओ, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर यहाँ से हटा के पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या? नीचे वाले का भी स्क्वायर है होल स्क्वायर और ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर है, तो नीचे को हटा, मैंने दोनों को हटा के पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब बताओ, इससे ये होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्या? तो बोलो, नहीं है समझ? हाँ आ गया सर, क्रॉस हो जाएगा। ओके, चलो सीमी नहीं आएगा समझ? नहीं सर आ गया। आगे चलो, प्लस के अंदर अब देखो यहाँ भी ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो उस होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल ऊपर वाला, और ये a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, उसका भी अंडर रूट से कैंसिल, तो ये अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट, कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बनेगा, कोस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अलग अलग डिवाइड करो, एक बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस का 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का 1 अपॉन साइन कोस थीटा होता है सेक थीटा, ये बनेगा सेक थीटा, और प्लस का 1 अपॉन कोस थीटा ये बनेगा सेक थीटा, दोनों बन के बन जाएगा 2 सेक थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ सबके? हाँ सर आ गया। है ना, बिल्कुल इजी है, एक बार देख लो भाई, है ना, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, बिल्कुल इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, आसान सा है, कुछ नहीं किया, बस देखो साफ साफ बोल रहा है, ये साफ साफ बोल रहा है, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो नीचे बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, रेशनलाइज करते तो हमेशा नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने के बाद अब जानते हैं 1 साइन माइनस थीटा और कॉस थीटा कैसे कट हुआ? साइन थीटा कोस थीटा कहां से कट हुआ? देखो एक तो प्लस का साइन अपॉन कोस है, एक माइनस का साइन अपॉन कोस है अच्छा अच्छा हाँ है ना, हाँ एक प्लस का साइन अपॉन कोस और एक माइनस का साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस को tan भी लिख सकते हैं अपन, तो एक प्लस का tan थीटा एक माइनस का tan थीटा, साइन थीटा से वो tan थीटा से माइनस का tan थीटा कैंसिल आउट, ठीक है, चले आगे, इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये क्वेश्चन मेरा पहले भी करवाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मेरा पहले भी करवाया, इसको पहले ये सिर्फ इतना ही था, पहले कितना ये क्वेश्चन था ये वाला शायद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको ही प्रूव कराना था, पहले इतना था, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है ना, ये क्वेश्चन मेरे याद आ रहा है, जहां तक मेरे को लगता है ये करवाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है अपने को प्रूव करवाना है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन, नहीं इतना ही है ना, इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b, कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b इक्वल टू में, अब ये 5 नंबर में आया क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान रखना, कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b, ठीक है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तीनों को आपस में प्रूव करवाना है, ठीक है, चाहे तुम इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, कौन से बना दो, लास्ट में तीनों को इक्वल करवाना है, ठीक है। चलो तो अपन एक काम करते हैं,
इन दोनों को ये बनाते हैं क्योंकि आसान है बनाना, है ना। इन दोनों को ये बना देते हैं। अब देखो क्वेश्चन तुमको हार्ड लग रहा है ना, है भाई, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है ना तुमको, हाँ सर। ऐसे लग रहा है ना, वैसे लग रहा है कि क्वेश्चन पक्का हार्ड होगा, है ना, ऐसे लग रहा है। ठीक है, हाँ हमेशा सर। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चन बड़ा देगा ना, जितना उतना उसका इजी हो। वो उतना इजी होता है। ठीक है, देखो 2 मिनट में कैसे होता है, अलग अलग डिवाइड कर दो, इसको इसमें इसके उसमें अलग अलग डिवाइड करो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये वाला कितना आ जाएगा, सर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कॉस कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर बी, हाँ सर। है ना, माइनस का साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन कॉस स्क्वायर स्क्वायर। बी अपॉन कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ ठीक है, गया। इतना समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ये क्या बनेगा, सर Tan. tan स्क्वायर ए। 10 बन जाएगा। हाँ ठीक है, ये 10 बन जाएगा। और ये वाला कितना बनेगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन Cot. कोस स्क्वायर बी। कॉट ये भी tan ही बनेगा। ये बी वाला इधर वाला आएगा, है ना, इधर वाला, हाँ ये इधर आ जाएगा। उसने कोई एक रिलेशन और भी ए और बी में दिया है क्या। ठीक है, tan स्क्वायर दे दिए इसने, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, तो इससे बन जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये बन गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है नीचे वाला। देखो भाई, क्या क्या यहाँ पे कोई ये होल स्क्वायर तो नहीं है क्या। रुको रुको रुको, सर हम इसे 1/sin a में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं sin स्क्वायर ए में। एक मिनट, सर हम इसे 1 माइनस इसको sin करवाते हैं, स्क्वायर। रुको इसको करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार, देखते हैं सही आ रहा है क्या, हो सकता है इसके अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो, है ना, मे भी हो सकता है। इसको करवाने की कोशिश करते हैं, करो। तो इसको tan को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर sin ए अपॉन कोस स्क्वायर स्क्वायर ए ए क्या, अपॉन cos स्क्वायर ए। हाँ यहाँ पे माइनस में इसको क्या लिखोगे, sin स्क्वायर ए अपॉन cos साइन स्क्वायर स्क्वायर बी बी अपॉन कोस cos स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कोस स्क्वायर से करोगे क्या, हाँ सर। और यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम अपना कितना आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, ये अपना अपॉन बी cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी एलसीएम आ गया। अब यहाँ से कितना बना, यहाँ से बना अपने पास कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। ये बनाना, हाँ ये अपने पास बन गया। अब हम इसे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करने पे क्या बनेगा, अच्छा नहीं कुछ ना हमें कुछ। चाहिए क्या वैसे। सर अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास cos स्क्वायर ए और अच्छा नहीं आएगा। देखो इधर देखो, अलग अलग अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये आ जाएगा। अलग डिवाइड क्यों करेंगे, फिर तो वही बन जाएगा वापस, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ही बन हाँ जाएगा।
नहीं भाई, ये पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ अपन मिस कर रहे हैं, क्योंकि सर कुछ ऐसे बहुत क्वेश्चन बहुत सारे ही क्वेश्चन है सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनमें सर प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, मुझे पता है ये बात, प्रिंटिंग मिस्टेक वाली बात। लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन है ना वो आए, वो मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक उनकी ठीक करा दी है। अब इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक देखनी पड़ेगी, या तो एक बार हम अपन काम करते हैं, अपन एक वैल्यू रख के देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है ना। ए और बी की वैल्यू रख के देखते हैं। मान लिया ओके मैंने, है ना, इन दोनों में रख के देखो। मान लिया मैंने ए की वैल्यू है 90 डिग्री, नहीं, ए की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू मान लो 45 डिग्री, बी की वैल्यू मान लो 45 डिग्री। देखते हैं इससे सेम आता है कि नहीं आता। ओके सर, फिर तो ये तो सेम ही हो गया ना, ए और बी तो। 45 मतलब और कुछ ले लो, यहाँ पे 60 डिग्री ले लो बी की वैल्यू, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ए की, अब बताओ tan 45 1 होता है क्या, हाँ है ना। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, माइनस tan 60 √3 होता है क्या, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हाँ अपने पास, और इधर किया अपने ने, तो उधर देखा, तो एक tan sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है क्या, 1/√2। और tan 60 sin 60 कितना होता है, माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन के अंदर cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू में cos 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो जरा, वरना 1/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/4, ठीक है। ये अपने पास बना, ऊपर एलसीएम लिया तो आया 1 माइनस 3/2, और ये चल जाएगा 4, 8 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। 4 2 जा 8 1, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4, और ये कितना बना, माइनस का 2 इंटू 4, तो माइनस का 8, और इधर कितना आया 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2। गलत है भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। ओके इधर सर। -2 आ रहा है, इधर -8 आ रहा है, तो देखो माइनस इस, इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये कब आएगा 8, जब यहाँ पे क्यूब होगा क्या, हाँ तब होगा। है ना। तो यहाँ पे पक्का या तो होल स्क्वायर है या क्यूब, ऐसे कुछ सिस्टम है ना। चलो मैं देख के बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्या ओके होगा ये सही, क्या है क्वेश्चन, एक बार रखते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे देखो जब अपन सोल्व करवा ले तो डायरेक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट अपने पास साइन कोस नीचे बन रहा है अपना, है ना। तो डायरेक्ट अगर बन रहा है तो नीचे एक्स्ट्रा चीज आ रही है, मतलब पक्का गड़बड़ है अपने इसके अंदर, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं प्रूव दैट साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करवाना है भाई, ये वाला बनाना है, तो दोनों को अलग अलग खोल लो, ठीक है। दोनों को अलग अलग खोल लो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखना, बताओ ये क्या बनेगा, बोलो, साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और बताओ इंटू सेक थीटा, ये बन गया। और इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के अंदर 2 कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये अपना बन गया। तो यहां से देखो क्या क्या है अपने पास, बताओ ये क्या बनेगा, ये दोनों, ये कितना बनेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, वन है ना, वन कोस थीटा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया, ठीक है। और अपने को चाहिए सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये बन गया सेक थीटा, तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये बन गया। अब बताओ यहाँ पे कितना है, दोनों में साइन प्लस है क्या? प्लस है। अब देखो इधर, ये देखो ये कितना है भाई, 2 sec थीटा 2 sin थीटा इंटू sec थीटा। sec थीटा का मतलब cos थीटा होता है क्या? 1 अपॉन cos। sec का मतलब 1 अपॉन cos होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, प्लस का इस वाले को लिखूंगा मैं 2 sin थीटा इंटू sec थीटा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा, तो sin अपॉन cos यहाँ पे बन जाएगा 2 tan थीटा, और प्लस के अंदर इस वाले को जब मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा 2 cos थीटा, और इंटू में ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कोट थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का 2 साइन अपॉन कोस, 2 साइन अपॉन कोस बन जाएगा 2 tan थीटा, और प्लस के अंदर 2 कोट थीटा। एक तरफ ये बन गया भाई, ठीक है, एक तरफ ये बन गया। अब उसको सोल्व और करवा लो। उसको सोल्व कैसे करवाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कराओगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आपस में इक्वल करवाना है, तो ये बन गया अपने पास। और चाहो तो इसके अंदर यहाँ ऐसे इसको डायरेक्ट भी वो बना सकते हो भाई, डायरेक्ट बन जाएगा सही साइड पे ही सही है। ये सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। और चाहो तो इसको अलग से सोल्व करवा लो। इसको सोल्व करवाओगे तो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ पे। अब क्या करोगे, अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास ठीक है 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोस। तो प्लस के अंदर मान लो जैसे इसको मैं सोल्व करवाऊं इधर वाले को, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था क्या अपने पास कुछ है हर्षवर्धन? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था क्या? नहीं समझ में आया? हर्षवर्धन बताओ। ये सो गए सारे लोग, मैं भी सो जाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आया 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो अपने पास ये दोनों बन रहा है, तो मैं 1 से 1 को कैंसिल करवा सकता हूँ। यस है ना, 1 से 1 को कैंसिल करवा सकता हूँ, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास है 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक बात सुनो, ये क्या बना, इसको सोल्व करवा रहे हैं मान लो अपन, तो ये बनेगा 2 सेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन कोस, और कोसेक थीटा मतलब होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो नीचे बनेगा 2, ऊपर बनेगा 2 और नीचे बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इधर वाले को सोल्व करवा रहे हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का इसको मैंने लिख दिया 2 सेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा, और इंटू में कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन कोस, तो साइन कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा,
अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गया। अब देखो जरा इधर आओ, इसको कैसे सोल्व करवाएंगे। अब 1 का मतलब क्या है, देखो इधर, इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे इस 1 को मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई। ये पूरी क्या बन गई ऊपर वाली आइडेंटिटी, कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी, मतलब ये अपना बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर डिवाइड में कितना है अपने पास, साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, पूरा बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा, इसको इसमें डिवाइड करूंगा, इसको इसमें डिवाइड करूंगा, और पूरा जब उनको सोल्व करवाऊंगा तो यही अपने पास आंसर आएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ से, अब इसको साइन को इसमें डिवाइड करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोस। ठीक है, 1 अपॉन कोस लिख देता हूँ सर एक बार वापस से बता दो। रुको रुको 1 मिनट रुको। ये यहाँ तक ये वाला समझ में आया क्या, दोबारा बता दे। सर एक बार वापस से बता दो, एक्चुअली क्या मैं थोड़ा बाहर चला गया था। कितना समझ में आ गया क्या, हाँ यहाँ तक तो आ गया, है ना। यहाँ तक कुछ नहीं किया अपने ने, सिर्फ आइडेंटिटी खोल के और उसको सोल्व करवाया है। ठीक है, तो ये अपने पास इतना बन गया। ठीक है, ये अपना ये वाला बन गया इतना। ठीक है, इतना अपने पास ये बन गया। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करवा रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को कैसे सोल्व करवा रहे हैं, देखो इस वाले को कैसे सोल्व करवा रहे हैं। देखो प्लस का 1 था तो उसको +1 के और तो पढ़ा रहे, तो देखना अच्छा क्वेश्चन है, ना उधर वाले को मैं लिखना हूँ, इस वाले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। इसके बाद में क्या था अपने पास, 1 का स्क्वायर प्लस, अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ 1 अपॉन कोस। अब प्लस में वो इंटू कोसेक को 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन साइन। ठीक है, हाँ ये लिख लिया। और प्लस के अंदर वो क्या आया, प्लस के अंदर 2, और सेक को लिखा 1 अपॉन कोस। ठीक है, और इंटू कोसेक को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन, ये अपने ने लिखा। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, एक में है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक में साइन कोस। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए इसको साइन कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ सेम बन जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ये मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी साइन थीटा मतलब साइन का स्क्वायर, और यहाँ भी कोस थीटा से मल्टीप्लाई मतलब कोस स्क्वायर। तो दोनों नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा। तो ये एलसीएम क्या आ गया, दोनों का सेम, क्या आ गया एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का कोस, है ना। और ऊपर कितना बन गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये बन गया। ठीक है, और ये 1 और प्लस के अंदर, अब इस 1 का मतलब क्या है, इस वाले 1 का, इस वाले 1 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने इस 1 को लिख दिया। और प्लस के अंदर क्या है अपने पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला क्या बना, देखो जरा ऊपर वाले को, ये अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह साइन थीटा b की जगह कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा अपना ऊपर वाला, ऊपर वाला डायरेक्ट बन जाएगा, v1 तो है ही बाहर पीछे तो, है ना। अगले वाला बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे भी अपने पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो वो पूरा नीचे वाले का होल स्क्वायर ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनके क्या बन जाएगा,
टोटल का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है। इसको अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस, अब साइन में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड करो, साइन थी साइन कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और प्लस के अंदर कोस में साइन थीटा कोस थीटा करो तो वो अपने पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया 1 प्लस, अब 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन कोस साइन होता है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। और जब इसको मैं खोलूंगा तो यही बनेगा, देखो 1 तो है ही बाहर, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना? हाँ आगे बात समझ? ठीक है, हाँ सर। और ये देखो इधर पर 2 tan थीटा कैसे बनेगा? ये tan थीटा बनाने की जरूरत नहीं, उसको सॉल्व ही मत करवाना तुम, ये वाला जो है ना तुम्हारा, ये वाला हाँ हाँ है ना, इसको यही पड़े रहने देना, इसी से सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट वो। यहाँ से क्या ले लोगे तुम, टू क्वेश्चन कॉमन है लेना। सर। देखो इधर सुनो, 2 कॉमन लेना। ठीक है, जैसे ये मत बनाना, इसको इसको सोल्व में करवा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो यहाँ से जब इसमें से तुम 2 कॉमन लोगे ना डायरेक्ट, अब देखो पहले एक बात बताओ, दोनों में से जब तुम एलसीएम लोगे तो कैसे आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे अपॉन में साइन कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या, साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड, और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस थीटा से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ऊपर 2 ले लेंगे कॉमन तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, साइन जाएगा ऊपर तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, वो साइन का क्या होता है कोसेक और कोस का क्या होता है सेक, तो 2 साइन थीटा 2 सेक थीटा कोसेक थीटा, इसका आंसर आ जाएगा, वही आएगा ये प्लस टी खोलोगे तो। बताओ समझे कि नहीं समझे? हाँ आगे बात समझ? देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, है ना, दोनों को पूरा पूरा सोल्व करवाना पड़ रहा है भाई, है ना, फुल दोनों को पूरा करवाना पड़ रहा है, वरना क्वेश्चन होगा नहीं ये। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा और देखता हूँ, इस वाले को ये वाला बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये तो इससे तो हो गया, ठीक है, लेकिन इससे बहुत लंबा हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा तो होगा, एक बार अपन ट्राई कर लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम है। एक बार मैं इस वाले को वो वाला बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता सिंपलेस्ट तरीके से ही हो जाए। देखो अपने को दिमाग में ये रखना है कि अपने को 1 और sec थीटा इंटू कोसेक थीटा बनाना है, मतलब sec थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। तो जब मैंने इसको खोला तो ये मेरे पास कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा, प्लस का ये क्या बन गया, प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा और sec थीटा, ये आ गया, और प्लस का यहाँ से खोला तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा और कोसेक थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब मैं जानता हूं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों से 1 बन जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे 1 चाहिए और साथ में चाहिए सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और साथ में चाहिए 2 सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो जब इसको करवाऊंगा मैं, ये वाले को लास्ट में लिख लो, तो ये क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया 2 साइन थीटा और सेक थीटा का मतलब हो गया कोस थीटा 1 अपॉन कोस, ये आ गया कोस थीटा, और प्लस के अंदर जब इसको करवाया तो आ गया 2 कोस थीटा, और अपॉन के अंदर कोसेक थीटा का मतलब आ गया नीचे कोस थीटा। ठीक है, और ये इसको सोल्व करवाते गए तो 2 ले लिया कॉमन, या एक बार 2 पढ़ा देते हैं, यहाँ पे सेक थीटा का मतलब यहाँ पे साइन आएगा, ये कोसेक था ना, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे साइन है तो साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, यहाँ पे कोस है तो यहाँ से कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड। ठीक है, तो नीचे बन गया साइन थीटा
कोस थीटा, और ऊपर बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है 1, तो आ गया 2 है ना, और इनटू में 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और ये 2 आ जाएगा इधर, साइन चला गया ऊपर तो 2, कोस चला गया ऊपर तो 2 सेक थीटा कोसेक थीटा। हाँ भाई एक तो बन गया, देखो इधर फर्स्ट वाला टर्म भी बन गया और लास्ट वाला टर्म भी बन गया, 2ab वाला भी बन गया, 2ab वाला भी बन गया और फर्स्ट वाला भी बन गया। अब इन दोनों से है ना क्या अपने पास आया, इधर आया प्लस का 1 और एक बचा सेक स्क्वायर और एक बचा कोसेक स्क्वायर, इन दोनों से अपने को सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बनाना है, बनाते हैं, बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे बनाना है, ठीक है। यही टर्म चल रहा है आपकी बात। फिर अपने ने क्या लिया इसको 1 प्लस सेक थीटा को लिख लिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर और कोसेक थीटा को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या था अपने पास कोस स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम कराने के लिए पहले इसको साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू में अपॉन के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस को इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ठीक है, तो 1 और इनटू में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये तो है, ठीक है। अब देखो इधर, अब इस वाले का एलसीएम ले लिया अपने ने, एलसीएम तो प्लस का 1 बना और इस वाले का एलसीएम लिया साइन थीटा कोस थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ गया, और ऊपर बना साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का ये बन जाएगा 2 और 1 अपॉन साइन आ जाएगा, 1 अपॉन कोस आ जाएगा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहां से देखो ये बन गया 1, ऊपर वाला बन गया 1 और नीचे वाला 1 अपॉन साइन 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस ऊपर जाएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन ऊपर जाएगा तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का ये क्या बन गया 2 सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो इस पूरे को क्या आएगी, ये नहीं है क्या, देखो इसका 1 के स्क्वायर को अपन 1 लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कोस थीटा। बताओ ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर नहीं है क्या, इसको खोलो जरा, यही तो बनेगा, हाँ प्रूव हो यही गया बनेगा, है ना। देखो भी अच्छे से अपने ने प्रूव ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, आगे बात समझ, इस तरीके से इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक सर बार, एक बार वापस समझा दो ये मेथड। कुछ नहीं, अपने ने क्या किया, इसको खोला आइडेंटिटी को, उसको खोला आइडेंटिटी को, अब 2ab वाले टर्म को एक साथ ले लिया, 2ab वाले को एक साथ लेके एलसीएम लेके जब मैंने सोल्व करवाया तो 2 सेक थीटा कोसेक थीटा आया। अब मेरे दिमाग में एलसीएम क्यों लिया अपन ने, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा है यहाँ पे साइन थीटा है, तो अपने को बनाना सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो सिंपल सी बात है एलसीएम ही लेंगे ना, अच्छा अलग अलग कर दिया, है ना। अच्छा हाँ सेम, ये सेम